हाय बच्चा लोग। सब बढ़िया। सब बढ़िया होना भी चाहिए बच्चा लोग। तो बच्चा लोग आज संडे एंजॉय कर रहे हो सब लोग। संडे एंजॉय करना भी चाहिए। तो बच्चा लोग आज हम लोग जो पढ़ेंगे मॉल कॉन्सेप्ट का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे 1 और 2। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोगों ने पूरा डिटेल्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है ये सब मैंने बता दिया है। और एटॉमिक के स्ट्रक्चर्स के बारे में बता दीजिए। एक्टिव प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के आजू बाजू रिवॉल्व करते हैं। ये सब बातें हम लोगों ने बहुत सारी डिटेल्स में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे बच्चा लोग मॉल कॉन्सेप्ट का चैप्टर नंबर थर्ड। ठीक है, चैप्टर नंबर थर्ड पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चा लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स क्या होता है इसके पहले भी हम लोग जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों ने आपको बता दिया था कि हम लोगों ने न्यूक्लियन पढ़ लिया। न्यूक्लियन पढ़ने के बाद एटॉमिक मास यूनिट पढ़ा था। एटॉमिक मास हो गया है। ये हमारा 6 पार्ट है जिसका नाम है सी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। यहाँ सी से स्टार्ट करेंगे। ए न्यूक्लियन था, बी एटॉमिक मास यूनिट था, सी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट है। ठीक है बच्चा लोग, तो इसको आज हम स्टार्ट करेंगे। तो उसके पहले आप लोग बच्चा बता देता हूँ कि बच्चा लोग कॉन्फिडेंसली आपको पढ़ना है। ठीक है, तो नोटबुक और पेन निकाल के बैठो। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ। 10 सेकंड में फटाफट नोटबुक पेन लेके बैठो, फिर हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, निकालो फटाफट। सो निकालिए बच्चा लोग, सब लोग फिट तैयारी स्टार्ट करें। तो बच्चा लोग अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉल कॉन्सेप्ट पार्ट थर्ड। तो मैं हूँ डीके और ये हमारा प्यारा सा दुलारा सा चैनल, फैमिली फीलिंग चैनल हमारा केमिस्ट्री। तो बच्चा लोग आज संडे का एंजॉयमेंट करेंगे, इसको पढ़ने के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चा लोग आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट। हम लोग पहले न्यूक्लियन फिर एटॉमिक मास यूनिट पढ़े, अब सी सेक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चा लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स क्या होता है। मान लो हमारे पास ये है x। ठीक है, अब यहाँ पर कोई जो नंबर दिया रहेगा, फॉर एग्जाम्पल कोई भी दिया, मान लो यहाँ पे 11 दे दिया है, यहाँ पे 23 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बच्चा लोग 11 क्या होता है और ये 23 क्या होता है, ये हम लोग को बचपन से हम लोग को बता दिया जाता है। ये जो होता है मास होता है जिसको आप लोग एटॉमिक मास कहते हो, और ये आपको एटॉमिक नंबर बताया जाता है। बराबर है, तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। ये है एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर होगा और इसको क्या बोलोगे बच्चा लोग, मास नंबर। क्या बोलोगे, मास नंबर। ये मास नंबर बोल रहा हूँ, तो इसकी यूनिट क्या होगी बच्चा लोग जरा बताना दो, क्या होगा यूनिट। देखते बच्चा लोग बोलते मास, देखते ही बोल देते हैं बच्चा लोग कि 1 kg होगा, 1 ग्राम में होगा, मास देखते ही। ठीक है, लेकिन ये गलत है। ये पूरी तरह से बच्चा लोग गलत है। ये मास नंबर है, ना कि मास है। इस बात को हमेशा से ही आप बच्चे लोग गलती करते हुए आ रहे हैं, आपको भी यही बता रहा हूँ। मास नंबर अलग होता है, एटॉमिक मास अलग होता है। आगे हम लोग जब चलेंगे तो एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं मास नंबर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मास नंबर में आप लोगों को बातों को ध्यान रखना होगा बच्चा लोग। जब भी मास आगे नंबर लिखा है, कोई नंबर है। ठीक है, ये 23 एक नंबर है। ठीक है, ये कोई मास नहीं है, मास नंबर है। ठीक है, इसके आगे हम बताएंगे इस 23 को कैसे आप एटॉमिक मास बोलोगे, अब कब आप मास नंबर बोलोगे, इस बात को हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो आप यही जान लो कि ये सिर्फ मास नंबर है, एक यूनिट लेस होता है। यूनिट लेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, ये बात को याद रखना। अब आगे चलते हैं। अब मास नंबर का है, इसका निकालते हैं। एटॉमिक मास के बारे में बताएंगे। तो एटॉमिक मास होता क्या है, एटॉमिक मास होता है, इसको आप ऐसा बोल सकते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को बोल सकते हो। इसके पहले वीडियो मैंने आपको बताया था डिटेल्स में। ठीक है, इसी को बोल सकते हो आप, एटॉमिक नंबर को ही आप बोलते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलोगे आप लोग, इट इज इक्वल टू, ऐसा लिखो, इट इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलो या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक बात हमेशा याद रखना, मैंने पिछली बार भी बताया था, जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब मास नंबर पे आ जाते हैं बच्चों। इसको क्या बोलोगे? इट इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ये सम है बच्चों, ये बात क्या देखना, ये सम है। सम मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों को जोड़ दोगे तो मास नंबर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलो तो 11 होगा, या सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलोगे तो भी 11 ही होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जो भी एटॉमिक नंबर होता है उसी को नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं, उसी का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होता है, क्योंकि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, तभी तो 11 को घूमता बैठा दिखेगा। ठीक है, और जो ये होता है आपका यहाँ पे मास नंबर होता है वो यूनिटलेस होता है, एट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को जोड़ देते हो तो आपको मास नंबर निकल जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर फटाफट आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट करो। हो गया बच्चा लोग? कर लिए? इसको रफ करते हैं, अभी इसको रफ करते हैं, फिर इसी बात को और अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इससे आप लोगों को बातें जो है पूरी तरह से अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ FA। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ Z। इसको क्या बोलते हो? एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसको क्या बोलते हो? मास नंबर। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है? इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हो? इक्वल टू नंबर, इट इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, याद रखना, इट इज सम ऑफ, ये सम होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का, और ये या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलो एटॉमिक नंबर को, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो। ठीक है, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक, अब मालूम है, कोई एग्जांपल लेता हूँ सोडियम का। जैसा मैंने पहले बोला, सोडियम का यहाँ पे होगा 11, यहाँ होगा 23। ये क्या है? मास नंबर। ये क्या होगा? एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर को या तो प्रोटॉन बोलो या तो इलेक्ट्रॉन बोलो, बात वही बात है। 23 को क्या बोलोगे? मास सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, अब मुझे आप चलो इसको मैं बोलता हूँ प्रोटॉन। ठीक है, ये क्या हो सकता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलूंगा? सम ऑफ, सम बोलेंगे डायरेक्ट में लिख देता हूँ बच्चा लोग, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये क्लियर हो गई? ठीक है, अब मुझे बच्चा लोग इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को निकालना है। ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन, हमको दिया हुआ ऑलरेडी, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। एटॉमिक नंबर को ही नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर को ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अब 23 क्या है? ये सम है किसका? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। अब बच्चा लोग मुझे यहाँ पे न्यूट्रॉन चाहिए, कैसे निकालोगे आप लोग? कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हुआ सोडियम का, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चा लोग? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11। अब मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे बच्चा लोग? प्रोटॉन हमको दिया हुआ है, हमको पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू द मास नंबर। तो मास नंबर दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आप लिखो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू कितना हुआ 23 है। ठीक है, हमको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 11 दिया हुआ ऑलरेडी। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ 11। न्यूट्रॉन हमको चाहिए, मास नंबर ऑलरेडी दिया है 23। यहाँ पे लिख दो टोटल मास नंबर, यहाँ लिख देता हूँ मैं टोटल मास नंबर। तो मास नंबर दिया है 23, बराबर है। अब n निकालना रहेगा तो मैं कैसे निकालूंगा n, 11 को उस साइड भेजूंगा, 11 को उस साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 23 माइनस 11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो इसका न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आया, हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 12। 23 में से हमेशा 11 माइनस कर दे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपको निकल के आ जाएगा। यही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। या मास नंबर दिया है तो मास नंबर से इसको माइनस कर दो, आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल के आ जाएगा। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसको छापना है, उतारना है, उतारो फटाफट उतारो। चलो वीडियो पॉज करके उतार लेना। ठीक है, 1 2 3। तो बच्चा लोग हम लोग इसका एग्जांपल और लेते हैं, ऑक्सीजन का ले लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का ले लेते हैं। यहाँ पे है 16 32 कितना होता है मास 32 16 या 8 16 ले लो, सॉरी इसमें बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चा लोग, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 ही होगा। अब मास नंबर दिया हुआ तुमको 16, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाला, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं पता तो क्या करोगे, हमेशा मैंने आपको पहले बताया P फॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन, N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर कितना दिया है 16। ठीक है, अब न्यूट्रॉन निकालना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 8 प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू 16। n निकालना रहेगा तो क्या करोगे 16 माइनस 8 को सर भेजा तो माइनस हुआ 8 हो गया, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना निकल गया है 8। यहाँ पे आंसर हुआ 8। कुछ नहीं करना होता है बच्चा लोग, जो मास नंबर दिया है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इसी को माइनस कर दो एटॉमिक नंबर को, आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल के आ जाता है। एक एग्जांपल और लो, नहीं तो एक काम करो आप सल्फर का निकालो। चलो 32 16 इसका निकालो, नंबर ऑफ इसका प्रोटॉन कितना होगा 16, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 16। इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना रहेगा तो 32 माइनस 16 का कितना आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16। ठीक है, कुछ नहीं करना है बच्चा लोग, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 16, तो आप सीधी बात है इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 16, तो न्यूट्रॉन कितना होगा 32 माइनस 16 16। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तीनों भी इक्वल है। अगर आपको पूछा जाए कभी किसका नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन किसका इक्वल होता है, तक ऑप्शन होना चाहिए सल्फर। ठीक है, तीनों इक्वल होते हैं। ठीक है, यही ऑक्सीजन के भी केस में देख लो बच्चा लोग, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितना ही होगा। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना आपको। ठीक है, संडे है, एंजॉय करते रहो। इसको छापना है, उतारना है, चलो फटाफट उतार लो। चलो 1 उतारो फटाफट उतारो। चलो बच्चा लोग हो गया, चलो इसको रफ करें, चलो इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, अब बच्चा लोग हम लोग जो पढ़ेंगे आगे चल के आइसोटॉप्स, आइसोबास और आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसो स्ट्रेस, आइसोट्रॉन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा अभी कितना हो गया, सबसे पहले न्यूक्लियन हुआ, न्यूक्लियन के बाद एटॉमिक मास यूनिट हुआ, एटॉमिक मास यूनिट के बाद अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट हो गया। अब रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट के बाद में जो है हम लोग आइसोटॉप्स पढ़ेंगे। ठीक है, आइसोटॉप्स के बारे में चलो इन्फॉर्मेशन लेते हैं। चलो आइसोटॉप्स क्या होता है। ठीक है, आइसोटॉप जो नंबर है वो कितना आता है, आइसोटॉप C आइसोटॉप। सबसे पहले हम लोग बच्चा लोग इसको समझते हैं आइसोटॉप होता क्या है। ठीक है, आइसो का मतलब होता है बच्चा लोग सेम, आइसो का मतलब होता है सेम। टॉप को आप बोल दो
नंबर। ठीक है, दोनों मिलके क्या बचता है बच्चा लोग, सेम नंबर। आइसोटॉप जब भी रहेगा बच्चा लोग बोल सकते हो सेम नंबर। ठीक है, तो आइसो मतलब सेम, टॉप मतलब नंबर। तो इसमें बता रहा है बच्चा लोग कि आइसोटॉप का डिफिनेशन आप लोग लिखने जाए तो ऐसे लिखते हैं, आइसो मतलब सेम, टॉप मतलब नंबर। तो सेम नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, क्या बोलोगे बच्चा लोग, सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास, डिफरेंट मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, इसको ऐसा बोल सकते टॉप को एटॉमिक नंबर, नंबर बोलो या एटॉमिक नंबर बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एटॉमिक नंबर या फिर नंबर। ठीक है, आइसो मतलब से, टॉप मतलब एटॉमिक नंबर बोलो या नंबर बोलो। ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इसको लिखो जरा बच्चा लोग, आते हैं। ठीक है बच्चा लोग, सेम नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दैट इज आइसोटॉप्स। ठीक है, आगे चले। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं बच्चा लोग, तो एग्जांपल के तौर पे हमारे मान लो हमारे पास हाइड्रोजन है। ठीक है, प्रोटियम का देखोगे तो ऐसा। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऐसा ऐसा। ड्यूटेरियम, टाइटेरियम का भी दे सकते हो, यहाँ पे 3 लिख दो बच्चा लोग, ये लो 3 लिख देते हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल तो कार्बन ले लो 6, कार्बन ले लो 6, कितना कर सकते हो इसको 13, ऐसा भी कर सकते हो 12 कर दो, सॉरी। अब देखो मैंने डिफिनेशन में क्या है बच्चा कि सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, ये जेड है, ये एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर देखो हाइड्रोजन का सेम है बट मास ऊपर जो रहता है बच्चा लोग ये चेंज है, इसका 1 है, इसका मास 3 है। कार्बन के में हिस्से में देखो बच्चा लोग एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक नंबर यहाँ पे भी 6 है, लेकिन मास नंबर 12 एंड 14 है। तो डिफरेंट मास नंबर एंड सेम एटॉमिक नंबर, इसी को बोलते हो आइसोटॉप। सेम एटॉमिक नंबर या सेम नंबर, नंबर यहाँ पे होगा एटॉमिक नंबर, तो सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, ये है आइसोटॉप्स। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना आप लोग जो है कि जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अगर एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का देखो एटॉमिक नंबर 1 और 1 है, तो इसका मतलब एलिमेंट चेंज नहीं हुआ, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन ही रहा, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन ही रहा। यहां पर भी देखो एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो कार्बन का कार्बन ही रहेगा, नाइट्रोजन नहीं बन जाएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना आप लोग जो है कि जब भी एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है, तो वो एलिमेंट चेंज नहीं होगा, वो एलिमेंट सेम ही रहेगा। अगर एटॉमिक नंबर 6 कार्बन का है तो अगर इसका मास नंबर दूसरे वाले का अलग है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम ही होगा। कभी कभी बच्चे लोग हाइड्रोजन लिख देते हैं, कुछ और लिख देते हैं, लिथियम वगैरह, वो गलत है। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ एटॉमिक को सेम ही रखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, सॉरी नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ एटम भी सेम ही होगा, ये बातें याद रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, तो दोनों आइटम्स क्या है, हाइड्रोजन ही है। इसका एटॉमिक नंबर 6 है, कार्बन का भी एटॉमिक नंबर 6 है, तो दोनों कंपाउंड क्या है, एटम्स ही है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना बहुत जरूरी होता है, कभी कभी बच्चे लोग अलग कर देते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, आइसोटॉप लिखना है, चलो लिखो 1 2 3 4 5 6, गिनती करते जाओ। चलो लिखो, आगे चलते। आइसोटॉप्स हो गया, आइसोटॉप के बाद हम पढ़ेंगे बच्चा आइसो बार, इसको रख करें डी हो गया। चलो आइसो बार पढ़ते हैं। ठीक है, आइसो बार, आइसो बार क्या होता है, आइसो का बार मैंने पहले आपको बताया बच्चा, आइसो मतलब होता है सेम, आइसो मतलब सेम, और बार का होता है बच्चा मतलब मास।
ठीक है। आइसोटॉप में आइसो का मतलब सेम, टॉप मतलब नंबर, ठीक है। यहाँ पे आइसो का मतलब सेम ही रहेगा हर जगह, बार का मतलब मास। तो क्या बता रहा है ये, सेम मास नंबर। क्लियर है। तो अगर इसका डिफिनेशन लिखने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, आइसो बार का सेम मास नंबर, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है। चलो, मास नंबर इसका सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर अगर डिफरेंट हो गया इसका मतलब एलिमेंट भी डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो नंबर ऑफ एटम भी चेंज हो जाएगा, नंबर एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ एटम वही रहेगा, सिर्फ मास चेंज हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल के तौर पर, मान लो कार्बन का क्या है 6, मास लेते हैं 14। ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर चेंज हुआ तो नाइट्रोजन का चेंज होता है, मास इसका कितना होता है 14, लिख रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर चेंज हुआ है तो एटम भी चेंज हुआ है, लेकिन मास नंबर सेम है, मास इसका भी 14 है, मास इसका भी 14 है। ठीक है, अगर इसमें मुझे आपको बोला जाए कि इसका निकाल के बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसमें पूछ लिया तो क्या बताओगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 6, अभी आपको पता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 है, तो नंबर अगर प्रोटॉन 6 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 6 ही होगा, तो नंबर इलेक्ट्रॉन भी 6 है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या करोगे 14 माइनस 6 कर दोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल के आएगा। 14 माइनस 6 क्या, 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल के आएगा। यहाँ पर भी देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 7 ही होगा। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने जाएंगे तो 14 माइनस 7 कर दो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 7। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसका 7 हुआ और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इसका 7 हुआ। इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसका 8 हुआ। ठीक है, तो आप देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, इसका आ रहा है 7, इसका आ रहा है 6। इस एग्जाम्पल को आप भी समझ लेना। ठीक है, इसका नंबर न्यूट्रॉन 8 है तो इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है 7, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में भी डिफरेंसेस आ रहे हैं। अगर एटॉमिक नंबर, अगर मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो न्यूट्रॉन भी डिफरेंट आएगा। ये भी एक तरीका होता है, लेकिन उसमें ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, आइसो का मतलब होता है सेम, बार का मतलब होता है मास, तो मतलब सेम मास नंबर होना चाहिए, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट तो नंबर ऑफ एटम्स भी डिफरेंट हो जाएगा। तो इसका नंबर ऑफ कार्बन देखो, मास नंबर सेम है, 14 कार्बन का भी है और 14 नाइट्रोजन का भी है, लेकिन एटॉमिक नंबर इसका 6 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, दोनों के दोनों चेंजेस है। तो बस इतना ही है आइसो पास में। ठीक है, आगे चले, चलो इसको लिखना है, लिख लो 1 2 3, उतार लिया, चलो उतार के हो गया, तो चलो नहीं उतार के हुआ है तो आप वीडियो पॉज करना, उसको उतार लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आइसो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉन, क्या पढ़ेंगे आइसो इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉन में बच्चा लोग क्या होता है, इसमें आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। आइसो का मतलब मुझे पता है सेम, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन ही होता है। ठीक है, तो अच्छे से लिख देंगे, चलो अच्छे से लिख देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं इसको साफ सुथरा। ठीक है, साफ सुथरा लिख देते हैं। अब आइसो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, मान लो बच्चे लोग तुम्हारे पास बहुत सारे नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पहले पढ़ लिया कि मॉल कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, उसके डिटेल्स में हम बता दिए। तो इसमें जब हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉन में आएंगे तो सिंपल सा सीधा सा बात है, आइसो का मतलब सेम होता है, इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा, ये तो हम लोग सिंपली समझ जाएंगे। लेकिन बच्चा लोग इसमें ना जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो चेंज होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स जो होंगे वो चेंज होंगे। बच्चा लोग थोड़ा नॉइज आ रहा है, थोड़ा मैं इसको क्लियर करके आता हूँ। ठीक है, नॉइज आ रहा है, ठीक है, चलो कुछ प्रॉब्लम आ गया था, नॉइज आ रही थी। ठीक है, अब आवाज़ क्लियर होगी मेरे ख्याल से। ठीक है,
तो हम लोग कहाँ पे थे बच्चा लोग, आइसो इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है बच्चा लोग, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इसको समझने के लिए हमको ऐसा याद रखना पड़ेगा कि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, कोई भी सीरीज का उठा लो, ठीक है, तो उसमें जब जिसके भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसे ही आप क्या बोलोगे, इट इज द आइसो इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। अगर दो आइटम्स के भी इलेक्ट्रॉन अगर सेम आते हैं तो उसको भी बोलोगे आइसो इलेक्ट्रॉन, तीन आइटम्स के भी सेम आएंगे तो उसको बोलोगे आइसो इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन के भी सेम अगर सेम आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उसको बोलोगे आइसो इलेक्ट्रॉन, 5, 10 सो ऑन, ठीक है। चलो मैं एग्जाम्पल के तौर पर दे देता हूँ। मान लो हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऑक्सीजन का ले लेते हैं। ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 + 8 10 ही आएगा। नाइट्रोजन का अगर उसी टर्म में देखेंगे तो नाइट्रोजन का -3 7 आता है, तो -3 + 7 कितना हो जाएगा, 10 हो जाता है। तो इसी तरह से समझ, चलो एग्जाम्पल से चलते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझेगा। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ले लेता हूँ, फ्लोरीन ले लो, ठीक है, सोडियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। फ्लोरीन का कितना होता है, 9। सोडियम का कितना होता है, 11। मैग्नीशियम का कितना होता है, 12। एल्यूमिनियम का कितना होता है, 13। क्लियर है। अब इस पर चार्ज की हम लोग बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते आते हैं, ठीक है। इसके चार्ज करते हैं तो -3 होता है, -2। फ्लोरीन का -1 लिखो, या माइनस लिख के भी छोड़ देंगे तो भी चलेगा, कभी कभी ऐसे भी लिख के छोड़ देते हैं माइनस, तो 1 का ही माना जाता है, -1, ठीक है। 1 लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो भी छोड़ सकते हो। सोडियम का कितना होता है, 0। 0 होता है क्या 0 कभी नहीं होता। कितना सोडियम मतलब क्या, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 1। ऑटोमोस्ट ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो प्लस चार्ज कितना आ जाएगा, +1 +2 एंड +3, ऐसे होता है। और जो चार्ज रहेगा बच्चा लोग, अगर ऊपर माइनस है एटॉमिक नंबर में, क्या करोगे, इसको माइनस करना है आपको, ठीक है। अगर 7 - -3 करोगे तो आपको इसका चार्ज निकल के आता है। चलो इसका निकालो, 7 - -3, इसका करो 8 - -2, इसका करो 9 - -1, इसका करो 11 -1, इसका करोगे 12 - 2, एल्यूमिनियम को करो 13 - 3, ऐसे होगा चार्ज। एटॉमिक नंबर से चार्ज माइनस करो तो इसका कितना आ जाएगा, 7 + 3 हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस, 8 + 2, इसका करो 9 + 1, इसका करो 11 - 1 10 हो जाएगा, 12 - 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 13 - 3 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका भी लगभग चार्ज कितना होगा, 10। इसका भी चार्ज कितना होगा, 10। 9 + 1 10, इसका 10, इसका 10, इसका 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सबके कितने हो गए, 6। इसी को बोलोगे चार्ज माइनस नंबर ऑफ एटॉम से माइनस चार्ज कर दोगे तो आपका जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो सेम होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम, 10 10 10 10 10। इसी को बोलते हो आइसो इलेक्ट्रॉन। इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया बच्चा लोग, आगे बढ़े। आज संडे खूब इंजॉय हो रहा नहीं संडे इंजॉय के लिए होता है, संडे तो इंजॉयमेंट के लिए होता है, ठीक है। चलो, लेकिन हमने सारा इंजॉयमेंट खत्म कर दिया, नहीं हमने ख़त्म नहीं किया बच्चा लोग। हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पता है हमारे माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार कितने लोग की उम्मीदें हम लोगों से जुड़ी रहती है। और हमारी उम्मीदें इसलिए जुड़ी होती हैं क्योंकि हमारे साथ उनकी उम्मीदें जुड़ी होती हैं, और हमारे साथ उनकी उम्मीदें इसी बात पे टिकी हुई रहती हैं कि हम कितना उनके लिए कुछ कर देंगे, कितना एक्सपेक्टेशन की पूरी करते हुए, तो हमें उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ती है। तो उसी बात को देखते हुए हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अब हमारा क्या कौन सा नंबर आएगा, न्यूट्रॉन का बात आएगा, ठीक है। यहाँ पे आइसोटॉप हो गया, आइसो बार हो गया, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉन हो गया। हम लोग चलेंगे आइसोटोन के बारे में, ठीक है।
आइसोटोन। आइसो मतलब ऑब्वियसली सेम, टोन का मतलब क्या होता है बच्चा लोग, न्यूट्रॉन। टोन का मतलब न्यूट्रॉन, तो सेम न्यूट्रॉन, ठीक है, सेम न्यूट्रॉन। अब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो इसको सीधी बातें बच्चा लोग आगे आइसोटोन का डिफिनेशन दे जाएंगे, सीधा बोल दो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये हो जाएगा आइसोटोन। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते बच्चा लोग, कार्बन का 6 है, एटॉमिक मास इतना है। ऑक्सीजन का देख लो, एटॉमिक नंबर 8 हो, एटॉमिक मास 16 हो, दोनों को माइनस करके तो हमारा पता हम लोग, और इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 6, नंबर इलेक्ट्रॉन में कितना होगा 6। अगर मुझे इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना होगा तो मास से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, तो आपका निकल के आ जाता है न्यूट्रॉन। तो 14 माइनस 6 करते हो तो कितना आ जाता है 8, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हुआ 8। इसका भी देखो 16 माइनस 8 करते हो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना निकल के आएगा 8। यहाँ पर भी 14 माइनस 6 करोगे यहाँ पर, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ जाता है, इसका कितना आएगा 8। इसका भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आएगा 8, इसका भी n फॉर न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, तो याद रखना n इज इक्वल टू 6 8, यहाँ पर भी n इज इक्वल टू 8, ठीक है, इसको बोलते हो आइसोटोप। तो आइसोटोप में टॉप मतलब क्या होता है नंबर, तो सेम नंबर, एटॉमिक नंबर सेम होगा, डिफरेंट एटॉमिक मास होगा। उसी तरह से हम लोगों ने फिर क्या पढ़ा, उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा चलो आइसो बार, बार का मतलब होता है मास, आइसो मतलब सेम, सेम मास मतलब क्या हो गया, सेम मास नंबर होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। आइसो इलेक्ट्रॉन में क्या देखा हम लोगों ने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबके सेम आते हैं, तो क्या करते हैं एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज कर देते हैं, तो हमारा सबका इलेक्ट्रॉन जब हम लोगों ने देखा नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का रखा, तो हम लोगों ने देखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। उसके बाद में हम लोगों ने किया आइसोटोन, आइसोटोन का मतलब होता है न्यूट्रॉन, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर कार्बन ऑक्सीजन का देखा, मास नंबर 14 रखा था कार्बन का, बाकी 6 एटॉमिक नंबर था, 14 माइनस 6 8 आ गया। ऑक्सीजन का भी 16 रखा था, 16 माइनस 8 की एटॉमिक नंबर से 8 आया, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों के सेम है, कार्बन और ऑक्सीजन के। ऐसे बहुत सारे होंगे, ऐसे जो आप लोग पीरियोडिक टेबल निकालिएगा उसमें निकालिएगा तो बहुत लोग का आपको सेम दिखेगा, आइसोटोन बहुत सारे दिखेंगे, आइसोबार्स भी दिखेंगे, आइसो टॉप भी बहुत सारे दिखेंगे, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉन्स भी दिखेंगे। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आइसो स्ट्रेस करने, ठीक है। आप लोगों को आइसो स्ट्रेस थोड़ा आपके लिए नया होगा, तो थोड़ा ध्यान देना, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आइसो का मतलब ऑब्वियसली सेम होगा, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है बच्चा लोग, एटम्स प्लस वैलेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एटम्स प्लस वैलेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। स्ट्रेस, स्ट्रेस कब आता है, स्ट्रेस कब आता है, स्ट्रेस कब आता है, जब एटॉमिक एटम्स और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के पूरक हो, या फिर उन एक दोनों में जो डिपेंडेंसी होती है किसी मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का, हमेशा किस पे डिपेंड रहेगा, नंबर ऑफ एटम्स का नेचर क्या है, बराबर है, और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितनी है, तभी तो रिएक्शन और उसका डिसोसिएशन एसोसिएशन होगा, उसी के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक उसी तरह से तो स्ट्रेस का मतलब, स्ट्रेस किस पे डिपेंड रहता है, वैलेंसी प्लस नंबर ऑफ एटम्स क्या है, उसी के ऊपर सारा स्ट्रेस आता है, किसका, रिएक्शन का। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, बोलो एटम्स प्लस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, प्लस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, इसी में सारा चीज खेल जुड़ा रहता है। कोई मान लो सोडियम है प्लस क्लोरीन है, तो यहाँ पे क्या होगा, एटम्स क्या, सोडियम और क्लोरीन, ठीक है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रो नेगेटिव है, ठीक है। इसका है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाती है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल 7 होता है, इसकी गेन की टेंडेंसी होती है, इसकी डोनेट की टेंडेंसी होती है। सोडियम डोनेट करता है, क्लोरीन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्ट्रेस किस पे डिपेंड रहता है, एटम्स प्लस वैलेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कोई भी रिएक्शन इसी पे डिपेंड रहते हैं। तो इसको क्या, लेकिन स्ट्रेस के टर्म में हम आगे इसको पढ़ने जाएंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेम नंबर ऑफ एटम प्लस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेम हो, तो उसे क्या बोलोगे, आइसो स्ट्रेस। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और N2O डाइनाइट्रो ऑक्साइड। अब दोनों में देखो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 नाइट्रोजन के 1 ऑक्सीजन के, 3, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के 1 कार्बन के, तो नंबर ऑफ एटम सेम से।
ठीक है। इसमें चार्ज भी देखोगे तो आपका सेम ही आने वाला है। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी लगभग, चार्ज मत देखो, सिर्फ वैलेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन देखोगे तो लगभग सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग बोलते हैं इसको आइसोस्टेरेस। तो होप सो यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं बच्चा लोग, आगे की तरफ हम लोग पढ़ेंगे, आइसोस्टेरेस वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो।